मुंबई के अलग अलग हिस्सों को मेट्रो के माध्यम से जोड़ने का निर्णय लिया और तब मीरा भाईंदर शहरवासियों की इच्छा हुई कि काश ये ट्रेन मेट्रो मीरा भाईंदर तक आए तो कितना अच्छा होगा। इस इच्छा को अगर किसी ने पूरा किया हो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, जिन्होंने हाल ही में ये निर्णय लिया कि अब दहिसर की जो मेट्रो है वो मीरा भाईंदर तक जाएगी। नमस्कार। मीरा भाईंदर क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो इस समय प्रमुख 3-4 राजनीतिज्ञ है उसमें से एक है श्री नरेंद्र लालचंद जी मेहता। वैसे राजस्थान के गोडवाड़ के लाल है, मगर महाराष्ट्र की संस्कृति में पूरी तरह घुले मिले। नरेंद्र जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जब ये 5.5 साल के थे इनके माताजी का देहांत हो गया। जिस समय 11.5 साल के थे पिताजी का निधन हो गया। बीपी रोड श्याम भवन पर मैं एक किराना की दुकान, साथ में मसाला, रद्दी, अखबार, पटाखे, तरह तरह का व्यवसाय करते हुए एकदम साधारण स्थिति से शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं श्री नरेंद्र मेहता जी। वैसे बालाराम पाटिल रोड पे मोहन पाटिल जी का गणेशोत्सव, नवरात्रि, या बीपी रोड पर इन्होंने गणेशोत्सव और नवरात्रि के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण किया। 24 नवंबर 91 को नगर पालिका के पहले चुनाव हुए थे, वो चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा। और उसके बाद दूसरा चुनाव 96 की जगह थोड़ा लेट 97 के शुरू में हुआ, निर्दलीय खड़े हुए और उस समय बहुत कम वोटों से खारी गांव बीपी रोड वाला जो क्षेत्र है यहां परशुराम पाटिल जी से दुर्भाग्य से हार गए। फिर आया महानगर पालिका का पहला चुनाव अगस्त 2002 में 3 उम्मीदवारों का हर प्रभाग में पैनल था। नरेंद्र मेहता जी 400 निर्दलीय उम्मीदवारों में से अकेले जीते थे। प्रभाग क्रमांक 25 में कांग्रेस के तुलसीदास जी मात्रे, शिवसेना की शुभांगी सीताराम नाइक और उस पैनल में नरेंद्र मेहता जी जीत कर आए। इनके 5 उम्मीदवार निर्दलीयों का एक ग्रुप था मगर अकेले जीते। उसके बाद 5 साल नगर सेवक रहे, राजनीति में धूम धड़ाके के साथ प्रवेश किया, प्रभाग समिति के सभापति रहे और दूसरा चुनाव महानगर पालिका का जो अगस्त 2007 में हुआ, इनका राजयोग खुला और केवल 2 वोट इनके थे मगर 41 वोट पाकर सामने वाले को 3 वोट से हराकर विरोधी प्रतिद्वंदी जो महापौर का था उसको 3 वोटों से हराकर ये विजयी हुए। और उस समय से इनकी राजनीतिक यात्रा तेज गति से बहुत उज्जवल ढंग से मीरा भाईंदर में छा गई। 2.5 साल महापौर का कार्यकाल पूरे मीरा भाईंदर से जुड़ गए। कई मतदाताओं से, कई क्षेत्र और कई ज्वलंत समस्याओं का आपने निराकरण किया। और उसके बाद जैसे ही लगा अब 2.5 साल में 8-9 महीने बाकी है, इन्होंने पूरे मीरा भाईंदर में अलग अलग प्रभाग में महापौर आपके द्वार, सरस्वती विद्यालय में, पौदार स्कूल हॉल में, वेंकटेश बैंकेट हॉल में सारा संचालन, महापौर आपके द्वार के 20 से ज्यादा कार्यक्रम हुए थे, सभी का संचालन करने का अवसर मेहता जी ने मेरे को दिया था। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव, पहली बार विधानसभा चुनाव में गिलबर्ट मेंडोसा जी से चुनाव हार गए थे और दूसरा चुनाव परिसीमन के बाद, पहले में हारने के बाद दूसरे चुनाव में बहुत अच्छे वोटों से विधायक, आमदार, एमएलए, धारासभ्य बने और 5 साल का इनका वो कार्यकाल। और तीसरे चुनाव में हम सबको मालूम है गीताजी जैन से ये विधानसभा चुनाव में हार गए थे, पराजित हो गए थे। मगर इन्होंने मीरा भाईंदर शहर में जो विकास कार्य किए, चाहे जैसल पार्क से भाईंदर पश्चिम का भूमिगत मार्ग हो, घोड़बंदर से जैसल पार्क तक का 100 फीट चौड़ा रास्ता हो, जगह जगह आरसीसी सीमेंट की सड़कें जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, मीरा भाईंदर जैसी छोटी महानगर पालिका। और आज 40% सड़कें जो मुख्य मार्ग है सीमेंट के बन चुके हैं। नवंबर 2011 में
मीरा भाईंदर महानगर पालिका सदन ने नए पानी कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी थी, मगर इन्होंने उसके 6 साल बाद करीब 2017 में वो पाबंदी हटवाई। राज्य सरकार से पानी की मात्रा, पानी का जो सरकारी कोटा है वो बढ़ा के पूरा इंद्रलोक, मेरी खुद की बिल्डिंग गार्डन सिटी और ऐसी कई बिल्डिंग है जो पानी के नए कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे, तरस रहे थे, जो टैंकर मुक्त होना चाहते थे, बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे जगह जगह पार्क और मेट्रो ट्रेन, जिसका हमारे प्रधानमंत्री पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कल्याण की जनसभा में डिजिटल उसका भूमि पूजन किया था। मेहता जी उस मंच पर थे, मैं भी था कार्यक्रम में। मेट्रो की सुविधा बहुत बड़ी बात है। मेट्रो का मीरा भाईंदर में ये जो जाल है, 6-7 इसके स्टेशन होंगे, पूरा श्रेय मेहता जी की मेहनत में उनका परिश्रम है। इसके अलावा आप देखेंगे जगह जगह बगीचे, जगह जगह मैदान, प्रमोद महाजन सभागृह, मीनाताई ठाकरे सभागृह, दादा धर्माधिकारी सभागृह, इतने सुविधा युक्त लता मंगेशकर नाट्य गृह जो चैक नाका के पास ठाकुर मॉल के पास बन चुका, उद्घाटन हो चुका। मेहता जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया। इस क्षेत्र में जो पूर्व सैनिक है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के, उनके लिए कनकिया से आगे सरकारी आरक्षित जगह पर आजी माजी सैनिक केंद्र, विलुंगला केंद्र, सामुदायिक केंद्र बनाकर उनको चाबी दी, जहां सैनिक आकर बैठते हैं और अपने आयोजन करते हैं। इसी तरह से पूनम सागर कॉम्प्लेक्स के आगे जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उसकी पहली मंजिल पर मीरा भाईंदर के साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए इसी तरह का सामुदायिक केंद्र, विरुंगला केंद्र पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। वो भी मेहता जी के कारण साहित्यिक गतिविधियों का एक